चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खा व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह पाक उसके लिए एक किरात अजर लिखता है और एक किरात उहुद पहाड़ जितना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। माशाअल्लाह, मुतकिफीन की प्यारी प्यारी बहारें हैं आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, बैरून मुल्क भी एक एक माह का एतकाफ़ जारी है। और वैसे भी माह रमज़ान में आशिकान रसूल मस्जिद का रुख करते हैं, मस्जिद में रहते हैं, मस्जिद में बैठते हैं। जो मस्जिद में बैठते हैं और मस्जिद में बैठकर नमाज का इंतज़ार करते हैं, वो गौर से सुने। सहाबी इब्ने सहाबी हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि हमने प्यारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मगरिब की नमाज पढ़ी। फिर वापस जाने वाले चले गए और जैसे जिसे वहीं बैठना था वो दूसरी नमाज का इंतजार करने लगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर जल्दी से तशरीफ लाए कि आपका सांस फूल रहा था और इरशाद फरमाया, तुम्हें खुशखबरी हो, तुम्हारे रब्ब करीम ने आसमानों के दरवाजों में से एक दरवाजा खोल दिया है और फरिश्तों के पास तुम पर फख्र करते हुए फरमा रहा है कि मेरे इन बंदों को देखो जिन्होंने एक फर्ज अदा कर लिया और दूसरे के इंतजार में हैं। ये इब्ने माजा की हदीस है। यानी कितने खुशकिस्मत है वो लोग जो एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार कर रहे होते हैं कि अल्लाह पाक फरिश्तों के पास उन खुश नसीबों के इस अमल पर फख्र फरमाता है कि देखो मेरे इन बंदों को जो एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार कर रहे हैं। खुश नसीब है वो शख्स, वाकई खुश नसीब है। और मुतकिफीन के लिए ये बहुत ही काबिल जिक्र बात है कि अगर वो इसको पेशे नजर रखें तो वो इस आदत को रोजाना पा तो सकते हैं। असर से मगरिब, और कई ऐसे होते हैं जो मगरिब से इशा, तो ये कर सकते हैं। और आम नमाजी जो मुतकिफ नहीं है वो भी माह रमजान में चाहे तो ये सादत पा सकते हो, फिर इसे साल भर में मुख्तलिफ मौके पर कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसा कि बाज़ ममालिक में मैंने खुद मैं जानता हूँ कि वो असर पढ़ने आते हैं तो फिर इशा पढ़ के जाते हैं, असर से मगरिब और मगरिब से इशा। ये बाज़ मुल्कों की बात कर रहा हूँ मैं। थोड़ी दूर मस्जिदें भी होती हैं तो वो भी नहीं जाते वापस। अभी इनको नमाज का, मस्जिद में नमाज पढ़ने का जज्बा होता है कि हमें मस्जिद में नमाज पढ़नी है, वरना घर में तो वो भी नमाज पढ़ सकते हैं। ऐसा थोड़ी कि वो घर में नमाज नहीं पढ़ सकते। बाकी बाहर मुल्कों में तो मैंने घरों में बैठते मस्जिदें बैठ देखी हैं, लोगों ने घरों में मस्जिद बनाई है, क्योंकि बहुत दूर दूर मस्जिदें होती हैं, 10-10, 15-15 किलोमीटर, 5-5, 6-6 किलोमीटर और इससे ज्यादा किलोमीटर के फासले पर मस्जिदें होती हैं वहां पर। हमारी तरह थोड़ी कि गली छोड़ो तो दूसरी गली के अंदर आपको मस्जिद मिल जाती है। हम तो कदरदान नहीं है, यकीन माने कदरदान नहीं है। उनको पूछो मस्जिद की कदर क्या होती है। तो यूं मस्जिद क्या वो होते हैं असर मगरिब इशा पढ़ के फिर ये इनकी वापसी होती है। अल्लाह पाक हमें मस्जिद में बैठने का शौक दे, मस्जिद में बैठने का ज़ौक़ दे। मैं तो मदनी चैनल पे जितने भी देखने सुनने वाले इस्लामी भाई इनसे दरख्वास्त करूंगा खुदारा मस्जिद का रुख करें,
मस्जिद में जाएं, तरावी पढ़ें, नमाजें पढ़ें, इबादत करें। बिलखुसूस तरावी के तौर पर तुम्हें मुझे ये ऐसे इत्तला दें कि लोग तरावियों से दूर होते हैं। जैसे ये इस साल नहीं है, ये हर साल का दर्द है। लोग तरावियों से दूर होते चले जाते हैं। 5 रोजा के नाम पर तो 10 रोजा के नाम पर तो 12-15 रोजा के नाम पर तरावियां पढ़ लेंगे। वो भी क्या पढ़ी क्या नहीं पढ़ी अल्लाह बेहतर जानता है। उसके बाद समझते हैं कि हमको तरावी नहीं पढ़नी। तरावी रोजाना 20 रकात पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है और इस पर अमल होना चाहिए कि सुन्नत मुअक्कदा को अगर तर्क करेगा तो गुनाहगार होगा। इसकी आदत छोड़ने की आदत ना बनाए। और यह फजीलत है, इसके फजाइल का कौन इनकार करेगा, इसकी अहमियत का कौन इनकार करेगा। तो कोई अगर इस तरह की बातें कहीं कर भी देता है जिससे हमें लगता है कि यार चलो पढ़ो को पढ़ो, नहीं पढ़ो नहीं पढ़ो, तो या तो आप उसकी बात पे कान धरते हैं। और एक कहता है कि यार ये जितना पढ़ोगे, जितना ज्यादा सज्जे करोगे, इतना ही जन्नत के करीब होते चले जाओगे, इतना ही अल्लाह की रिजा मिलेगी, इतनी नेकियां मिलेंगी, इतनी इबादत का सवाब मिलेगा। बल्कि नमाज तरावी तो अपनी जगह पर है। हमें तो मतलब कि हम ये गौर करें कि एक तो सुन्नत मुअक्कदा है नमाज, तरावी की नमाज। अब सुन्नत मुअक्कदा तो बहुत बड़ी इबादत हुई ना। मुस्तहब की फजीलत पर गौर करे बंदा, मुस्तहब की फजीलत पर। कि जैसे आप हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी हम पढ़ते हैं, तो नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ना क्या है, मुस्तहब है। पढ़े तो सवाब है, ना पढ़े तो गुनाह थोड़ी होगा। मगर फजीलत कितनी कि जो कोई नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने का आदी है, पढ़ता है, उसके और जन्नत के दरमियान जो फासला है वो मौत है, मरते ही जन्नत में दाखिल हो जाएगा। इस पर तो बड़ी पाबंदी है हमारी। इस पर तो कोई नहीं कहता आयतुल कुर्सी पढ़े ना, ठीक है, ना पढ़े कोई गुनाह नहीं है, लेकिन इसके पढ़ने पर आप सोचिए, इशराक चाश तो नफल नमाज है, इसके पढ़ने पर बाकायदा जब हदीस फजीलत में मौजूद है तो फिर हमें उस पर अमल करना चाहिए। और मुसलमान को इबादत से दूर नहीं होना चाहिए। तो ये इबादत है तरावी। तो जो तरावी से दूर हो रहे हैं, अल्लाह ताला इनको और हम सबको तरावी मुस्तकिल पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जब तक चांद शव्वाल मुकर्रम का चांद नजर नहीं आ जाता, रात को ईशा के फर्ज पढ़ने के बाद तरावी का वक्त शुरू होता है। तरावी पढ़नी है और लाजमी पढ़नी है, तरावी छोड़नी नहीं है। और मर्दों को चाहिए कि मस्जिद में जाकर तरावी पढ़ें अगर कोई शरई रुकावट नहीं है। घर में औरतें पढ़ लेंगी और मस्जिद में जाकर इसका सवाब कमाएं। एक और बात जो आज असल में हुआ ये कि आज भी मैं गौर कर रहा था कि इस्लामी भाई जो है ना, ये सफों की तरफ आने में, अब जैसे ये फैदान मदीना बड़ी मस्जिद है ना, माशाल्लाह इसकी सफ बड़ी लंबी है। अच्छा, अब एक दरवाजा सामने है, ठीक है, एक दरवाजा सामने, एक दरवाजा वहां। अब ये जो दरवाजा सामने, ज्यादातर नमाजी इस दरवाजे से आ रहे होते हैं। अब जो ये दरवाजा दाखिल होते हैं तो सीधा अंदर आ जाते हैं। आज मैं असर की बात करूं आपसे, असर की जमात की। अब जैसे मैंने मुड़कर देखा, इकामत हुई, मैं देख रहा था, शायद आपने देखा होगा, मैं पीछे देख रहा था और बड़ा अफसोस कर रहा था मैं कि आगे यानी इस बीच में से, सेंटर में से अगर मैं कहूं तो इस पिलर के बाद 3 से 4 ऐसी सफ़ें इतनी थी बनी हुई थी, अगर वो खत्म हो जाती तो कोनों में जगह बाकी थी, मगर ये साफ हट नहीं रहे थे। और उधर अंदर की तरफ जगह बाकी थी, यानी तीसरी चौथी के बाद सफों में जगह खाली थी। और यहां पर 8वीं 9वीं 10वीं सफ के अंदर आप खड़े हुए हैं और आपको कोना नजर नहीं आ रहा। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि यार आज तो मतलब 14-15 दिन हो गए, इस्लामी भाइयों में सफों का शऊर तो आना चाहिए। अच्छा, ये प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ का नहीं है, ये प्रॉब्लम कई मसाजिद का प्रॉब्लम है, नहीं है, हिलते ही नहीं है। आइए कुछ इस मामले में मैं आपको अर्ज करता हूं। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदतुना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह पाक और उसके फरिश्ते उन लोगों पर दुरूद भेजते हैं जो सफ़े मिलाते हैं। सफ़े मिलाते हैं यानी वो इस तरह सफ मिलाते हैं कि अगर खाली जगह हो तो उसे पुर कर देते हैं, या सफ में कोई कमी रह गई हो तो उसे पूरी कर देते हैं।
दुरूद भेजने से मुराद ये है कि अल्लाह पाक सफ़े मिलाने यानी पूरी करने वालों की मगफिरत फरमाता है और फरिश्तों को इनके लिए इस्तिगफार यानी मगफिरत तलब करने का हुक्म इरशाद फरमाता है। इतनी जबरदस्त फजीलत है सफेद पूरी करना है, यानी आगे जगह खाली है, इधर जगह खाली है, उधर जगह खाली है, जहां मूड हुआ ये मतलब हमारा इस्लामी मुक्तदी खड़ा हो जाता है। मैं सिर्फ फैदान मदीना की बात नहीं कर रहा, यहाँ तो फिर भी आपको सफेद दुरुस्त करने वाला मिजाज मिल जाएगा, लेकिन कई मसाजिद को देखा है नहीं सफेद, ऐसा लगता है जैसे ये कोई माज़अल्लाह अमल नहीं है। ऐसा ना करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट अमल है, इस पर कितने पेजेस लिखे जाते हैं, कितने इस पर रिसाले हैं, इस पर हदीसें हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस कदम से बढ़कर किसी कदम का सवाब नहीं जो इसलिए चला कि सफ की कुशादगी यानी गैप बंद करे, उस कदम को फजीलत हासिल है। जो चलता है कि यार उधर गैप है, जगह बाकी है, अब क्या करते हैं, ये पीछे खड़े हो गए यूं देखते, अरे भैया नहीं नजर आएगा यार। तो हमें तो मुझे तो यह इतना मतलब कि देखा गया है, मैंने देखा है कि पहले हम ऊपर जैसे नमाज पढ़ते थे ना, ऊपर का जो ऊपर से तो बहुत नजर आता था। अब अमीर सुन्नत जुम्मा में कई मर्तबा ऐलान करते, ये बात मैं फैदान मदीना के इस्लामी भाइयों से कर रहा हूं, लेकिन समझे जितने भी मदनी चैनल पर हैं, भाई मर्दों को तो मस्जिद में जाना है ना यार, और मतलब मर्दों का घर में फर्ज नमाज का क्या काम, अगर कोई शरई रुकावट या माने शरई नहीं है तो आपने मस्जिद में जाना है ना। भाई औरतें घर में नमाज पढ़ लेंगी, मर्दों का घर में क्या काम है कि जब नमाज का वक्त हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में होते थे, तो रिवायत में आता है जब नमाज का वक्त होता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की तरफ तशरीफ ले जाते थे, आका मस्जिद में जाते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबा मस्जिद में जाते थे, मस्जिद आबाद होती थी। और कई ऐसे जो घरों में बैठे हुए नमाज घर में, अब कईयों ने अभी जैसे फजर के बाद हो सकता है इतवारे शायद हो सकता है नाज़रीन की तादाद हो, और उनमें से हो सकता है शायद वो भी सुन रहा जिसने आज बिला इजाजत शरीफ फजर की जमात छोड़कर घर में नमाज पढ़ी होगी, जबकि मस्जिद की जमात उसको हो सकता है वाजिब हो, तर्के वाजिब का गुनाह होगा, और बैठ गए घर में नमाज पढ़ ली। क्यों घर में नमाज पढ़ी? भाई मस्जिद है ना, मस्जिद क्यों है, और इजाजत किसने दी आपको कि जबकि जमात आप पर वाजिब है, आप घर में नमाज पढ़ रहे हैं। तो एक तो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़नी है, और फिर जब आए तो देखें, मैं तो कहता हूं जाए कोने में यार, कोनों में जगह तकरीबन मसाजिद में खाली होती है। आज बिल्कुल छोटी मसाजिद होती है जिनमें सफी 10-12 लोगों की बनी हुई होती है, तो उसमें तो चलो अंदर में दाखिल होते नजर आ जाता है। तो अल्लाह करे हम सफ पूरी करने वाले बने। एक और हदीस पाक सुनिए, जो सफ की कुशादगी बंद करे उसकी मगफिरत हो जाएगी। एक और हदीस सुनिए, जो सफ की कुशादगी यानी खाली जगह बंद करेगा, अल्लाह पाक उसका एक दर्जा बुलंद फरमाएगा और उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। क्या बात है यार, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली, मिजाज ही नहीं है, अल्लाह की पनाह मिजाज ही नहीं बनता, तबीयत ही नहीं बनती। इतने मतलब कि ऐसे अमल पर, मतलब एक अमल तो है ना, ऐसा अमल से मुराद है कि एक अमल तो कि चल के जाना है, जगह पूरी करनी है, कोई 4 शहर तो पार नहीं करने यार। और इस पर भी आप देखिए कि जन्नत की बिशारत दी जा रही है। वाह, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफ़ों की दुरुस्ती के ताल्लुक से आपका अंदाज़ मुबारक और आपका अमल मुबारक गौर से सुनिए। हजरत सैयदा बारा बिन आजिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाते, सफ के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाते और हमारे कंधे या सीने पर हाथ फेरते फरमाते, मुख्तलिफ खड़े ना हो कि तुम्हारे दिल मुख्तलिफ हो जाएंगे। हज़रत सैयदना अल्लामा हाफिज इब्ने जौजी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, हदीस का मायना यह है कि जब तुम जाहिर में मुख्तलिफ हो गए तो सजा के तौर पर तुम्हारे दिलों में इख्तलाफ डाल दिया जाएगा।
ये मुराद भी हो सकती है कि तुम अपने जाहिर को मुख्तलिफ ना करो, क्योंकि जाहिर इख्तलाफ तुम्हारे बातिनी इख्तलाफ की दलील है। हजरत नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सफेद सीधी फरमाया करते थे। एक दिन आप अलैहिस्सलाम ने एक आदमी का सीना आगे को बढ़ा हुआ देखा, बढ़ा हुआ सीना आगे की तरफ बढ़ा हुआ था, तो बढ़ा हुआ देख इरशाद फरमाया, तुम्हें लाजिमन अपनी सफेद सीधी रखनी होगी, वरना डर है कि कहीं अल्लाह पाक तुम्हारे वजूद यानी चेहरों या जातों को ना बिगाड़ दे। हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते, यानी अगर तुम्हारी नमाज की सफेद टेढ़ी रही तो तुम में आपस में इख्तलाफ और झगड़े पैदा हो जाएंगे, शिरादा बिखर जाएगा, या तुम्हारे दिल टेढ़े हो जाएंगे कि इनमें सोजो गुदा, दर्द, खुशू खुजू ना रहेगा, या अंदेशा है कि तुम्हारी सूरतें मस्ख हो जाएंगी यानी बिगड़ जाएंगी, जैसे गुज़िश्ता कौमों पर अजाब आए थे। यहां वजहुन या बा मायना जात है या बा मायना चेहरा। ख्याल है कि आम मस्क यानी पूरी कौम की सूरतें बिगड़ जाना वगैरह जाहिरी अजाब हुजूर अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी से बंद हो गए, लेकिन खास मस्क यानी किसी खास शख्स का चेहरा बिगड़ना वगैरह अब भी हो सकते हैं। यानी ये उनके लिए भी मैंने रिवायत पढ़ी थी जो रातें अपनी लहू लईब में, गाने, मौसीकी, नाचना गाना, शराब वगैरह में गुजारते हैं, तो उनके लिए भी वईद है कि इनके चेहरे मस्क कर दिए जाते हैं, मस्क कर दिए जाएंगे, बिगाड़ दिए जाएंगे। अल्लाह पाक हम सबको आफियत अता फरमाए और अपनी सफे दुरुस्त रखने की अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। हजरत अबू मसऊद अंसारी फरमाते हैं, इसलिए आज तुम में एक बहुत इख्तलाफ है, यानी तुम लोगों ने सफे सीधी करने का एहतमाम छोड़ दिया, इसलिए तुम में आपस में झगड़े और इख्तलाफ पैदा हो गए। अब इस तरफ कोई हमारी तवज्जो दिलाए तो हमारी तवज्जो भी जाए। फिर सफेद दुरुस्त करके एक अच्छे अंदाज से सही वुजू करके, समझ रहे ना, सही वुजू करके सही तैयारी के साथ बंदा नमाज पढ़े, सही पूरी नमाज पढ़े, इसके पूरे तरीके के साथ नमाज पढ़े, तो प्यारे इस्लाम भाइयों, नमाज में जो खुशू और खुशू आता है, नमाज में जो सोच मिलता है, जो नमाज में पढ़ने का दिल करता है। यहाँ हमारा नमाज पढ़ने का दिल करता कितने, जो पढ़ते मैं उनको कह रहा हूँ, हमारा दिल करता कितना है, पढ़ी और निकल गए, पढ़ी और निकल गए। बल्कि तरावी में तो बड़ों की विकटें गिर जाती हैं यार, बड़ों की विकटें। यानी मैं माफी चाहता हूँ उन नौजवानों या उन जवानों और तंदुरुस्त लोगों से कि जो इन बुजुर्गों से सबक हासिल नहीं करते, कि ये तो नमाज में तरावियां पूरी पढ़ रहे होते खड़े होकर, और ये जवान तंदुरुस्त बैठकर बाहर अपने वक्त को पास कर रहे होते हैं। इन बुजुर्गों को देखकर भी इनको वो सबक नहीं मिलता कि यार ये बुजुर्ग 55, 60, 70 साल के बुजुर्ग, जिनमें बातों का कमरे टेढ़ी हो जाती हैं, मगर ये तमाम नमाज जमात से, तमाम तरावी जमात से तमाम नमाजें पूरी पढ़ते हैं, बल्कि पहली सब में पढ़ते हैं। और ये जवान बेटा बाहर गप्पे मार रहा होता है, मस्जिद के बाहर चले जाते हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं, शर्म नबी, खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। हो क्या गया हम लोगों को यार। घर का भी, औरतों का भी ऐसा ही अजीब व गरीब हाल होता है। नमाज का वक्त शुरू हो जाता है, चिल्ला के थक जाते होंगे घर में जो नमाजी होते हैं, अरे पढ़ लो, पढ़ रहे, अरे पढ़ो ना, पढ़ क्या रहे। अगला आपका फर्ज आपको याद दिला रहा है, उसको शुक्रिया अदा करो। अमीर सुन्नत ने एक, मैं पूरा मौजू नहीं बताऊंगा, पूरी बात नहीं बताऊंगा, एक इस्लामी भाई को किसी मामले में तवज्जो दिलाई कि आप ये कर लें, तो उसने कहा जी मैं कर लेता हूं। आपने फरमाया कर क्या लेता हूं, कर ले भाई, देर कितनी लगती है, कर भी ले, शुक्रिया भी अदा करो अगर तुम्हारी कोई रहनुमाई कर रहा है तो। अगर आपको कहता है भाई नमाज पढ़ ले, जी पढ़ रहा हूं, अरे भाई पढ़ लो ना, ऐसे कौन से काम में लगे हुए हो कि आपको बार बार कहना पड़ता है। हाँ, एक काम है, हजरत इमाम अबू यूसुफ लगे हुए थे, हमारे उस्ताद साहब हमें फरमाते थे, हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह किताबों के मुताले में
फिक पढ़ने में, दीगर किताबें पढ़ने में इतने मसरूफ होते कि माँ बार बार कहती कपड़े बदल ले, माँ बदलता हूँ, कपड़े बदल ले, माँ बदलता हूँ, कपड़े बदल ले, माँ बदलता हूँ। माँ कपड़े डाल के चली जाती कि जब फुर्सत मिले तो बदल लेना। मगर ये किस चीज में मसरूफ थे? आज खुद इबादत में मसरूफ थे, नेकी के काम में मसरूफ थे। या हमें मतलब के हिलाना पड़ता है यार, कमाल की बात है भाई। पढ़ लो, पढ़ लो, उठ जाओ, जमात का वक्त, उठ रहा हूं, उठ जाओ ना भैया। क्रेन मंगवाए, लिफ्टर मंगाए उठाने के लिए, भैया कर क्या रहे हो? उठ रहा हूं। अरे भाई उठो, फोन कर दे इमाम साहब को, इमाम साहब जरा 5 मिनट रुक जाइएगा, हजरत लेटे हुए हैं, अभी अंगड़ाई लेंगे, ये फिर सीधे होंगे, फिर खड़े होंगे, फिर खरामा टेलते हुए इस्तिंजा वुजू करेंगे। इमाम साहब जरा ठहरिएगा, इनको व्हाट्सअप कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, सर जब आप मस्जिद के अंदर दाखिल होने वालों 1 मिनट पहले कह दीजिएगा तो हम इकामत कहेंगे ताकि आपको पूरी जमात मिल जाए। अजीब हालत है ये हमारी। जो मैं कह रहा हूं ये करने वाले, ऐसा तो कोई भी इमाम साहब नहीं करेगा, चोट कह रहा हूं, मगर ये साहब मौजूद होते हैं, हमारे गिर्द मौजूद होते हैं। उठ जाओ, उठ रहा हूं, नहीं उठते। अरे नमाज आपकी है, फर्ज आपका है, जमात जा रही है, जमात तो जमात, तकबीर हो रहा है। अच्छा बाद लोग तो वजू खाने में बैठ के जनाब वो लगे हुए, ये इधर, ये इधर, ये इधर। अरे भैया इकामत हो गई है, तकबीर उला लेनी है। अपने बदन, आज़ाए बदन से वजू के कतरे ना करे, इतना तमाम करे और सीधा मस्जिद में जाए, वकार के साथ पहुंचे ताकि तकबीर उला मिले। बैठे हुए और सुनाओ। अरे भाई क्या सुना है? सुनोगे? सुनाओ, मेरी सुनो। चलो सुनाने के लिए हम बैठे हुए, उसको वजू खाने और सुनाओ। क्या सुना है वो भैया? वजू खाने को सुनने का, वजू खाने का सुनाने के लिए वजू करो, जाओ मस्जिद में, अल्लाह का नाम लो, इबादत करो, तकबीर उला पहली सब हासिल करो, अल्लाह पाक को याद करो। जी आप समझ रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूं? ये सब हमें एक तादाद है जिसकी तबीयत है, कोई गौर भी नहीं है, कोई खौज भी नहीं है। अरे भाई वकार के साथ आए, हाय हाय, जैसे अल्लाह के नेक बंदों ने नमाज पढ़ी है ना, अल्लाह वो नमाजें हमें अता कर दे यार, जो अल्लाह के नेक बंदों ने नमाजें पढ़ी है। मैं आपको बताऊं कैसी नमाजें थी। अल्लाह अल्लाह, बड़े जबर ताबई बुजुर्ग गुजरे हैं। हज़रत सैयद मसरूक रहमतुल्लाह ताला अलैह जब नमाज के लिए खड़े होते ना तो यूं मालूम होता गोया गोशा नशीन यानी सबसे ला ताल्लुक है, और अपने अहले खाना से फरमाते अपनी तमाम हाजतें मेरे नमाज शुरू करने से पहले ही बयान कर दो, अभी सुन लो, फिर नमाज पढ़नी होती। हजरत सैयद इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन मुंतशिर रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान करते, हजरत सैयद मसरूक अलैह रहमा अपने अहले खाना के दरमियान पर्दा लटका लेते और नमाज में मशगूल होकर घर वालों और दुनिया से किनारा कश यानी अलग थलग हो जाते, ऐसी नमाज पढ़ा करते थे। इनकी इबादतें तो देखे, अल्लाह 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 अल्लाह। ताबई बुजुर्ग हजरत मुजाहिद अलैह रहमा फरमाते हैं, ऐसे मरवी है कि हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन जुबैर रहमतुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज में खड़े होते तो यूं लगता है जैसे कोई लकड़ी है, और ये बात आपके नमाज में खुशू खुजू की वजह से हुआ कही जाती थी, और ऐसे जम कर खड़े हो जाते थे। नमाज ऐसी इबादत के साथ पढ़ते थे, ऐसी इबादत थी नमाज, इनकी नमाज ऐसी हुआ करती थी। अल्लाह पाक हमें नसीब करे, अल्लाह पाक हमें इबादत का ये जज्बा नसीब करे और हम खुशू खुजू के साथ नमाजें पढ़ने वाले बन जाए। हाय हाय। हजरत सैयदना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक दिन नमाज पढ़ रहे थे, शहद की मक्खी ने आपको 17 जगह डंक मारा, 17 मकामात पर। नमाज पूरी करने के बाद फरमाया जरा देखो तो ये क्या चीज है जो नमाज में अजियत पहुंचा रही थी, जरा देखो तो सही है क्या चीज है जो नमाज में अजियत पहुंचा रही थी। जरा तो शागिर्दों ने देखा तो आपकी पीठ मुबारक पर 17 जगह सूजी हुई थी। इमाम बुखारी ने शहद की मक्खी के 17 डंक मारने के बावजूद नमाज ना तोड़ने के मुतालिक बताया, मैं एक आयत की तिलावत कर रहा था और मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं ये आयत पूरी कर लूं। इनके जज्बे कैसे थे, इनकी नमाजें कैसी थी। हजरत सैयदना अलकमा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, मैंने देखा हजरत सैयदना आमिर रहमतुल्लाह ताला अलैह नमाज पढ़ रहे हैं
और सांप कमीज में दाखिल होकर आस्तीन वगैरह से निकल रहा है, लेकिन आप जरा भी हरकत ना करते। अर्ज की गई आपने सांप को दूर क्यों ना किया? फरमाया अल्लाह पाक की कसम मुझे हया आती है कि अल्लाह करीम के सिवा किसी और से डरूं। खुदा की कसम मुझे तो एहसास तक ना हुआ कि वो कब दाखिल हुआ और कब निकल गया। अल्लाह अल्लाह, क्या नमाज है दीन, क्या नमाज है। इधर तो भैया जा खुजाकर मसला ही, नमाज से भी निकल जाते हैं, इनको मसले भी नहीं याद होते खुजाने का, जो इतनी दफा मदनी मुज़ाकरे बयान हुआ है। बस अजीब गरीब, यहां तो नमाज में तो कहीं और ही चला जाता है, ये तो नमाज से बाहर निकलने का तो तसव्वुर नहीं है। अरे मुझे एक अजीब बात याद आ गई, यानी नमाज पढ़ने वाले भी नमाज कैसे होते थे, ये अजीब गरीब बात है। एक शख्स की दुकान, किराने की दुकान थी, मस्जिद के साथ थी। इसकी कभी ईशा की जमात ना जाए, जमात ईशा की जमात ना जाए। अब किराने की दुकान आपको पता है यार, छटांग दो छटांग, पाव दो पाव, ये वो केश उधार चलता था। एक दिन इस बंदे की ईशा चली गई, जमात चली गई। अब ये बेचारा अफसोस करके बैठा हुआ है, ओ अब क्या होगा। लोगों ने कहा यार कितना एहसास है इस आदमी को, ईशा की जमात चली गई। इससे लोगों ने जैसे कहा यार आपका अफसोस, आपको इतना अफसोस हो रहा है आपकी ईशा की जमात चलेगी। बोला यार जमात जाने का अफसोस नहीं हो रहा है, नमाज के अंदर सारा हिसाब हो जाता था, हिसाब कब करूंगा मैं। अब ये कौम है, बोलना है कुछ, ये लिखा है यार, ऐसे ऐसे लोग हैं मस्जिद तक में दाखिल नहीं होते यार, मस्जिद तक में दाखिल नहीं होते। ये भी हमारे बुजुर्गों ने किताबों में लिखा, ऐसे ऐसे हैं। एक देहाती आदमी था, तो इमाम साहब मस्जिद में बयान की तकरीर कर रहे थे, तो वो देहाती आदमी लेके जा रहा होगा अपना बेल, तो बेल इसको हाथ छोड़ा के मस्जिद में घुस गया। अब इमाम साहब थे, तकरीर के दौरान बेल आ गया मस्जिद के अंदर। इमाम साहब ने भी गुस्सा जलाल दिखा दिया, कैसे लोग हैं, बेल मस्जिद में आ गया, देखते नहीं है। तो बेल वाला अंदर आया, बेल को पकड़ के बाहर जा रहा था। इमाम साहब को बोला इमाम साहब क्यों नाराज हो, तो कभी हमको देखा है अंदर में? अरे ये चोट करने के लिए, अरे मस्जिद में नहीं आना यार। आएंगे मस्जिद के गेट के अंदर, बाथरूम में जाएंगे, इस्तिंजा करेंगे, चले जाएंगे। अरे अल्लाह के बंदो, मस्जिद में आओ, सजदा करो। ये सर रब के आगे झुकना बंद हो गया, दुनिया के आगे झुकता फिर रहा है। ये मुसलमानों, जिस दिन अपने तमाम मुसलमानों ने सरों को अल्लाह वहदहू ला शरीक के आगे सही मायने में झुका दिया और अपने रब के हुजूर सजदे किए, नमाजें पढ़ी, उस रब की इबादत की, अल्लाह पाक ने चाहा तो ये सर जो रब के आगे झुक रहा, अल्लाह किसी और के आगे झुकने ना देगा। नमाज़ों से गफलत, इबादत से गफलत, तरावी से गफलत, मस्जिद में आने से गफलत। मस्जिद, अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने मुनव्वरा तशरीफ लाते हैं तो मदीने मुनव्वरा दाखिल होने से पहले कुबा के मकाम पर आपने क़याम फरमाया और सबसे पहले आपने कुबा के मकाम पर मस्जिद तामीर की जिसका नाम मस्जिद कुबा है। मस्जिद, अल्लाह पाक बस हमें मस्जिद की मोहब्बत दे दे यार। माह रमजान में भी अगर हम मस्जिद की मोहब्बत नहीं पाएंगे तो कब पाएंगे यार। तो आओ मेरे प्यारे, मस्जिद में आओ, बैठो मस्जिद, इबादत करो, तिलावत करो, सुकून मस्जिद में यार। दुनिया हदीस पाक में जमीन का सबसे बेहतरीन टुकड़ा मस्जिद और जमीन का सबसे बदतरीन टुकड़ा बाजार है। आज लोग इस वक्त 15 रमजान हो गया ना, अब देखेंगे कि लोग मस्जिद में कम और आपको मस्जिद वाले जो मस्जिद में आते थे बाजारों में आपको ज्यादा नजर आएंगे। अच्छा, इसमें हर कोई खरीदारी वाला है भी नहीं, और खरीदारी भी क्या है, मैं तो कहता हूं बाजारों से जान छुड़ाओ, ऑनलाइन मंगवा लो। ऑनलाइन भी सर्विस तो है ना। ये जितनी देर बाजार में जाएंगे, पेट्रोल जलाएंगे, बाजार में अजीब और गरीब माहौल होता है। और अगर जरूरत है भी तो यार कुछ हर कोई मैनेज करके जाए यार। इबादत से तो नाना भागे बंदा यार, इबादत से तो नाना भागे। और अब इन दिनों में जाना शुरू कर देंगे, रमजान की ताक रातें आने वाली है, आखिरी अशरा आने वाला है। अभी अब देखे तो 27वीं शब, मतलब 27 तो असहाबे बदर, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तारीख,
फिर इसके बाद फतेह मक्का, इसके बाद 21 रमजान मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और उसके बाद आप देखें 21, 23, 25, 27, 29 आखिरी अशरा कैसा है। और हम मतलब के जो जाने वाले इसको छोड़ देंगे। अभी तो मस्जिद में और करार पर, यानी देखे शुरू में मस्जिद में दिल लगा, दिल नहीं लग रहा, तो क्या दिल लगा। होना तो ये चाहिए कि जैसे जैसे दिन गुजरते हमारा मस्जिद में दिल ज्यादा लगता, इबादत में दिल ज्यादा लगता, इबादत में ज्यादा खुशू और खुशू आता हमें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। अल्लाह करीम हमें सफों की पाबंदी भी अता करे, मस्जिद में आने की तौफीक दे। और जितने मदनी चैनल पे भी देखो सुन रहे, यहाँ तो माशाल्लाह एक तादाद जो भी बैठी हुई है, ये तो मस्जिद में है, लेकिन ये मस्जिद में हम हैं, दिल लग जाए, ऐसा दिल लगे कि पता है आपको, ऐसे ऐसे इस्लामी भाई हमने पिछले सालों में देखे हैं, इस बार का तो पता नहीं है, कि जब शवाल का चांद नजर आता तो चीखे मार मार कर रोते थे, अब मस्जिद छोड़ के जाएंगे। पैदाने मदीना में दिल लग जाता, गोया कि ऐसा तुम घर को ना खींचो, नहीं जाता नहीं जाता, मैं छोड़ के फैजाने मदीना नहीं जाता नहीं जाता, ऐसे हो जाते। अल्लाह पाक हमें भी मस्जिद में दिल लगा दे, दिल लगा दे। जो आज बयान में चाहता हूं, चंद 2-3 चीजें मैंने मस्जिद, सफ और ये चंद चीजें बयान की नमाज में खुशू और खुजू के ताल्लुक से, कि जाहिरी और बातिनी हुजूरी के साथ बंदा नमाज पढ़े, अपने रब की नमाज पढ़ रहा है। नमाज यूं पढ़ो कि जैसे तुम खुदा को देख रहे हो, वरना कम से कम ये कैफियत तो लाओ कि ये तस्वुर तो कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है। ये क्या बात हुई है कि सारे हिसाब नमाज में आ जाते हैं हमारे पास। अल्लाह ताला मुझ मेरे और हम सब के हालों पर रहम फरमाए। किताबें जब पढ़ते हैं और ये वाकयात पढ़ते हैं, यकीन माने खुद से ऐसी अजीब सी घिन आ जाती है ना, यार हम लोग कैसे लोग हैं यार, ये कैसे लोग थे अल्लाह के नेक बंदे। हजरत सईद बिन मुसैयब आई थिंक के वही हैं, पिछले दिनों मेरे पोस्ट, मैंने इसकी वो जो थी पोस्ट उसी पे था, जो तकरीबन 40 साल तक इनकी पहली सफ नहीं गई, 40 साल तक पहली सफ नहीं गई। वो अगर नाम में गलती नहीं कर रहा, ताबई हैं, बहुत मशहूर ताबई बुजुर्ग, 40 साल पहली सब सोच समझ रहे ना। यानी कहते भाई 40 साल हो गए मैंने किसी नमाजी की गुद्दी नहीं देखी। बात क्यों है, क्यों? वो जब भी आते थे पहली सब में खड़े होते थे, पीछे खड़े होते तो देखते ना। तो आज हमने ये अज़म करना है कि अल्लाह तौफीक दे तो पहली सफ लेनी है, सफे पूरी करनी है। कौन कौन सफे पूरी करने की बस नियत कर लें कि मैं यार पहले देख लूंगा आगे की सफों में जगह खाली है, फिर जाके खड़ा रहूंगा। शाबाश, जल्दी पक्की नियत करे, मैंने आज से सफे पूरी करनी है, और ये जगह खाली है तो किसी को इशारा करते तू बढ़ जा तू बढ़ जा। अरे भाई जन्नत की तरफ आप कदम बढ़ाओ ना। हाँ, हजरत 40 साल से कभी ऐसा नहीं हुआ कि अजान के बाद हजरत सईद बिन मुसैयब रदी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में ना हो, उनकी पहली सफ की भी है। इतने जबरदस्त मस्जिद के इनको आदत थी और पहले सफ की आदत थी। तो ये फाइनल है, ठीक है। अल्लाह पाक हमें मस्जिद का अदब अता फरमाए और अल्लाह पाक हमें पूरी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। 15 मुश्किल से आधा रमजान रह गया, अब अभी तक तो सुधरे जो सुधरे, अल्लाह उन सुधरे हुओं का सदका मुझे भी मेरी भी इस्लाह फरमा दे। अल्लाह उन नेक लोगों का सदका हमें भी नेक बना दे, जिन्होंने माह रमजान के अंदर बरकतें पाई और पाई रहे। पर एक जुमला आखिर में ये अल्लाह एहसास दे दे कि माह रमजान तेजी के साथ जा रहा है। एक जुमला याद कर लें, या अल्लाह मैं रह ना जाऊं। क्या जुमला है? सब मिलके कहें, या अल्लाह मैं रह ना जाऊं, मैं भी बख्शा जाऊं ना। अल्लाह मैं रह ना जाऊं, मैं भी बख्शा जाऊं, मुझे भी तकवा मिल जाए, मुझे भी जहन्नम से आजादी मिल जाए।
मैं भी नेक बन जाऊं, मैं अल्लाह रे ना जाऊं, मैं गुनाहगार, तो अब माह रमजान आया, अब मेरे गुनाहों की आदत निकल जाए, मैं नमाजी बन जाऊं, नेक बन जाऊं, मस्जिद में मेरा दिल लग जाए, मस्जिद का ज़ौक़ और शौक़ मिल जाए। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस मौजू को जो मैंने बयान किया है, इसको तफसील से आप पढ़ें, फैज़ान नमाज, अमीर सुन्नी किताब है फैज़ान नमाज, मैंने उसमें से कई चीज़ें आपको देख कर बयान की हैं। तो उसको पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह नमाज में खुशू और खुजू भी आएगा, नमाज के अंदर दिल लगेगा, उफ दिल लगेगा, मज़े को मज़ा आ जाएगा ना। नमाज ऐसे पढ़ेंगे, अल्लाह पाक ले चाह, उसकी रहमत है, उसका करम, उसके गैब के खजान है, जिसको चाहे अता कर दे। सल्लू अलल हबीब। अपने अपने हलकों में तशरीफ ले जाए। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना। तू वास्ता रमजान का मौला, रहमत की तू हम पर नजर फरमा। माह रमजान की पुरनूर साअतों में आपका मदनी चैनल आपके लिए ला रहा है बरोज इतवार और बुध दोपहर 2 बजे प्रोग्राम दारुल इफ्ता अहले सुन्नत बराह रास्त। रहमत की तू हम पर नजर फरमा। फातिमा के लाल हैदर के पिसर, फातिमा के लाल हैदर के पिसर, अपनी उल्फत दो मुझे दो अपना गम, राकिबे दोष शहंशाह इब्ने अली, या हसन इब्ने अली कर दो करम इब्ने अली। तारुफ़े हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाहु अन्हु, नामो लक़ब आप रज़ी अल्लाहु अन्हु का नाम हसन, कुन्नियत अबू मोहम्मद और अलकाब तकी, सिब्ते रसूलुल्लाह और रैहानतुर रसूल हैं। विलादत बासआदत आप रज़ी अल्लाहु अन्हु की विलादत बासआदत 15 रमज़ानुल मुबारक 3 हिजरी में हुई। अखलाक व सिफ़ात आप रज़ी अल्लाहु अन्हु ज़ुहद व तक़वा, इखलास व लिल्लाहियत, शुक्र व कनाअत और जूद व सखा के पैकर थे। विसाल मुबारक इमाम हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने 5 रबीउल अव्वल 50 हिजरी को 47 साल की उम्र में मदीना मुनव्वरा में विसाल फरमाया। नमाज जनाजा आप रज़ी अल्लाहु अन्हु की नमाज जनाजा हजरत सईद बिन आस रज़ी अल्लाहु अन्हु ने पढ़ाई। मज़ार मुबारक आप रज़ी अल्लाहु अन्हु जन्नतुल बकी में अपनी वालिदा माजिदा के पहलू में मदफून हैं। फातिमा के लाल हैदर के पिसर, फातिमा के लाल हैदर के पिसर, अपनी उल्फत दो मुझे दो अपना गम, राकिबे दोष शहंशाह इब्ने अली, या हसन इब्ने अली कर दो करम इब्ने अली। माह रमजान माह नुज़ूल कुरान। आइए मिलकर कुरान पाक पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं और हाँ, कुरान पाक तोहफे में भी पेश कर सकते हैं। फैज़ान कुरान पैकेज लाया है दावत इस्लामी का शोबा मकतबतुल मदीना। मकतबतुल मदीना की तरफ से एक शानदार ऑफर है, कुरान पाक तर्जमा और तफसीर के साथ और 3 मदनी कायदे, ये सब मिलाकर सिर्फ 2200 रुपए में हम हासिल कर सकते हैं। आइए अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को ये तोहफा दीजिए, इंशाअल्लाह वो लोग कुरान पढ़ते रहेंगे, कायदे के जरिए अपने मखारिज दुरुस्त करेंगे और सवाब मिलेगा आपको। इस नेकी के काम में अपना हिस्सा मिलाइए और इन नंबर्स पर राब्ता करके फैज़ान कुरान पैकेज हासिल कीजिए। मकतबतुल मदीना। तू वास्ता रमजान का मौला, रहमत की तू हम पर नजर फरमा। दोपहर 1 बजे आप देख सकेंगे प्रोग्राम एहतिकाफ की रौनकें। इस वक्त हम फैज़ान मदीना इंटरनेशनल मरकज ऐन मस्जिद के अंदर हाजिर हैं।
आप यहाँ देख रहे हैं कि आशिकान रसूल को पहली सफ़ की इतनी फ़िक्र है कि पहले से ही आज़ान से पहले ही पहली सफ़ जो है वो भर चुकी है। और ये सामने जो आप जगह देख रहे हैं मेरे, ये वो जगह है जहाँ ज़माने के वली अमीर अहले सुन्नत यहाँ बैठ कर मदनी मुज़ाकरा करते हैं। वास्ता रमजान का मौला, रहमत की तू हम पर नजर फरमा। रमजान से करार है, रमजान से करार है, रमजान से करार। आज नवासा रसूल, जिगर गोशाए बतूल, राकिब दोश मुस्तफ़ा हज़रत इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का योम पैदाइश है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की विलादत बासआदत 15 रमज़ान शरीफ 3 हिजरी में हुई। ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपका नाम हसन रखा और ये नाम इनसे पहले किसी और का ना था। आइए आप